आज न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार दिन भर हम आज की हर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज राजस्थान में भजन राज की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि भजन लाल मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की गई हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस समारोह में शिरकत करेंगे, जहां पर भजन लाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा भी शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री की। और इसी के साथ में राजस्थान में नई राज की शुरुआत। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया और अब बीजेपी की सरकार आज शपथ ग्रहण के साथ ही कार्य करना शुरू कर देगी। और इसी बीच हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा, इसे लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अल्बर्ट हॉल जहां पर यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है, तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। हम आपको सीधे गुलाबी नगरी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर गुलाबी सुबह के शुरुआत के साथ से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। और इसी बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, जहां पर भजन लाल शर्मा पहुंचे थे भगवान के दरबार में और गोविंद देव जी मंदिर गए थे, वहां पर माथा टेका। प्रेमचंद बेरवा गए थे मोती डोंगरी गणेश मंदिर, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की थी और आज शपथ लेने वाले हैं भजन लाल शर्मा। अल्बर्ट हॉल पर पिछली दफा भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। और आज भजन लाल शर्मा अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने बनाए गए मंच पर भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इससे पहले देखिए आशीर्वाद देने का सिलसिला है और सीएम पद की शपथ लेने से पहले और सीधे हम आपको गुलाबी नगरी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ आसिफ एयरपोर्ट पर मौजूद है इस वक्त, जहां पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, इसे लेकर के तमाम तैयारियां, सिक्योरिटी का इंतजाम हो चुके हैं। सुबह से ही वीवीआईपी का पहुंचने का जो सिलसिला है गुलाबी नगरी जयपुर में लगातार जारी है। सबसे पहले एक अपडेट, प्रियंका जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि गुलाबी नगरी की सुबह आज जब भजन लाल शर्मा अब से कुछ देर बाद में शपथ लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की, उससे पहले का नजारा क्या है? बिल्कुल हेमंत, नजारा आपको दिखाएंगे क्योंकि आज गुलाबी नगरी भगवामय हो गया है और जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी आज आ गई है। और उत्साह देख पा रहे हैं हमारे ठीक सामने अल्बर्ट हॉल के सामने की ये तस्वीर रामनिवास बाग की, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए और लगातार सिर्फ दो नाम के नारे लग रहे हैं हेमंत। भजन लाल शर्मा जो कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हमारा अग्रणी प्रदेश हो, इससे ठाकुर जी से प्रार्थना की है और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने गारंटी दी है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे। थैंक यू सर। और ये जो तस्वीरें बीच बीच में जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं वीआईपी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं मिलती रहेंगी समारोह को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है उसे लेकर के, वो भी हम आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे। लेकिन सीधे हम आपको लिए चलते हैं एयरपोर्ट पर। जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ और उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, एयरपोर्ट का नज़ारा क्या? वीआईपी लगातार पहुँच रहे हैं और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर पहुँचने का।
बिल्कुल हेमंत, मैं आपको कुछ तस्वीरें एयरपोर्ट से दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कितना एयरपोर्ट को जो है वो किले में तब्दील किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और आज यहां पर इतने ज्यादा वीआईपी का मूवमेंट है जो शायद इससे पहले जो है बहुत रेयरली जो है वो देखा गया है। मैं आपको अगर गेस्ट के नाम बताऊं जो अभी तक पहुंच चुके हैं या जो आने वाले हैं, सुबह सुबह जो है 7:30 बजे के करीब त्रिपुरा के सीएम मानिक साह पहुंच चुके हैं, पाली सांसद पीपी चौधरी पहुंच चुके हैं। इनके अलावा नागालैंड के डिप्टी सीएम यगुंथो पंटो भी पहुंच चुके हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जयपुर आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जयपुर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो आने वाले मेहमान हैं उनका भी मैं बताना चाहता हूं। थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आने वाले हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब से कुछ ही देर के अंदर बाहर निकलने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। इनमें जो सबसे पहले अभी बाहर आने वाले हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। जैसा कि आपने तस्वीरें देखी कि पूरा वीआईपी मूवमेंट है और आज खास तौर पर जो हेमंत राजधानी के लोगों से भी जो है वो जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये अपील की है कि समय पर पहुंचे, क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वीआईपी गाड़ियों का जो है वो हुजूम है, जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में आम यात्रियों के पहुंचने और आगमन में प्रस्थान में खासी दिक्कतें होंगी। इसलिए जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कल देर शाम ही जयपुर वासियों से ये अपील की थी कि जो जयपुर एयरपोर्ट से विमान पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं वो थोड़ी देर पहले पहुंचे, थोड़ी और, यानी अगर आप 1 घंटे पहले पहुंच रहे हैं तो आप कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचे ताकि आपको किसी तरह की ट्रैफिक समस्या का सामना करना ना पड़े। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ ही देर के अंदर एकनाथ शिंदे बाहर निकलने वाले हैं। पीपी चौधरी आए थे। बिल्कुल आसिफ, बने रहिए और जैसे ही कोई मुख्यमंत्री बाहर आते हैं आप जरूर साइन दीजिएगा, हम आपके पास तुरंत पहुंचेंगे अगली तस्वीरों के लिए। और इस वक्त हम चलते हैं सीधे अल्बर्ट हॉल पर, जहां पर प्रियंका राय हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार सुबह से डटी हुई हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगी। प्रियंका, जरा तस्वीर दिखाइए और बताइए कि आज किस तरीके से ये भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल हेमंत, खास दिन है तो तैयारियां भी खास हैं। सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम यहाँ पर, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और बिना पास के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें भी खास तौर पर इन्वाइट किया गया आज के भव्य समारोह में शामिल होने के लिए। एक बार कैमरा पर्सन से अपील करूंगी, जरा कैमरा घुमाकर मंच से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यही वो मंच है हेमंत जहाँ पर कुछ ही समय में मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, 2 डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ ग्रहण कराएंगे, साथ ही साथ कई खास मेहमान इस समारोह में शामिल होने वाले हैं हेमंत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। अभी प्रियंका, महत्वपूर्ण अतिथि कौन कौन से हैं जो पहुंच चुके हैं? जी, रहने वाला है और आज का दिन भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही खास है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर उन्हें ये बड़ा तोहफा मिला है जब जन्मदिन पर वो शपथ भी ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान के पहले से मुख्यमंत्री होंगे प्रियंका जो अपने जन्मदिन के दिन शपथ ग्रहण करेंगे और जिसका इंतजार है। तस्वीरें आप दिखा रही हैं, अल्बर्ट हॉल सबसे पुराना संग्रहालय है राजस्थान का, 1876 में इसका निर्माण हुआ, इस लिहाज से ऐतिहासिक जगह है ये और इस ऐतिहासिक जगह पर यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। अब तक कौन कौन से अतिथि, जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं, कौन कौन सी वीआईपीज यहां पर इस वक्त मौजूद हैं? ये देखिए चप्पे चप्पे से। जी प्रियंका बोलिए। तो ये तस्वीरें अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने की तस्वीरें, जहां पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी अपनी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए पहुंचे हैं, इसमें शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए, चाहे वो शेखावाटी के इलाके की बात करें, मारवाड़ के, वागड़ के, मेवाड़ के, पश्चिमी राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के, तमाम जगहों से कार्यकर्ता, आम लोग अपनी सरकार की इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हो रहे हैं।
और अतिथियों की अगर बात की जाए, प्रियंका लगातार वहां पर फ्रेम में आपको दिखाई दे रही हैं, अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अतिथियों की बात करें, प्रियंका अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, कौन कौन अतिथि वहां पर पहुंच चुके हैं इस वक्त? तो प्रियंका तक आवाज शायद नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे फिर से कनेक्ट होने की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार हमारे साथ रहेंगे और इस समारोह के मायने क्या हैं और राजनीतिक तौर पर किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि अल्बर्ट हॉल के सामने ये समारोह आयोजित हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और साथ ही साथ हमारे बाकी गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी मैं तारुफ करवाऊंगा। लेकिन पहले राकेश जी, एक टिप्पणी आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे इस भव्य समारोह को आज देखा जाए, एक युग परिवर्तन हम इसे कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल युग परिवर्तन की तरह है। पूरे राजस्थान की जनता को इसका इंतजार भी था और लगभग दशकों बाद मुझे ऐसी एनर्जी लोगों में दिख रही है। लोग सुबह से इसका इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे मनोनीत सीएम हैं वो सीएम बन जाएंगे, मनोनीत से पूर्ण सीएम बन जाएंगे अब शपथ ग्रहण के बाद। और लगभग 12 राज्यों के सीएम और जितने भी शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो आज इसका साक्षी रहेगा और पूरे प्रदेश की जनता इसकी साक्षी रहेगी, पूरा देश इस शपथ ग्रहण का साक्षी रहेगा। और मैं भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की और मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को भी हार्दिक बधाइयां देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जितनी खुशी लोगों को आज इस से है और जिस उम्मीद से ये सरकार को बनाया गया, मुझे लगता है जो सरकार है ये लोगों की उम्मीद पर, अपने वादों पर पूरी तरीके से खरी उतरेगी और राजस्थान को एक नई विकास की दिशा और प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और भारत के देश की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी। तो हमारे साथ बाकी जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। जयपुर स्टूडियो से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, और राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही साथ दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राकेश गोयल यहाँ स्टूडियो में मौजूद, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हम समय समय पर रुख करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लेकिन पहले हम आपको लिए चलते हैं एयरपोर्ट पर, जहां पर लगातार अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं जहां पर अतिथि लगातार मौजूद है। आसिफ, बताइए कौन कौन यहां पर इस वक्त पहुंच रहे हैं? तो आसिफ तक शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, लगातार अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला अल्बर्ट हॉल पर देखा जा रहा है, कौन कौन इस वक्त पहुंच रहे हैं? तो चलिए, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आखिरकार इस भव्य समारोह के मायने क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि चप्पे चप्पे से राजस्थान के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। भजनलाल शर्मा आज शपथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले अतिथि लगातार पहुंच रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जयपुर पहुंच चुके हैं और सांगलपति पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज यहां पर समारोह में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? नई सरकार का गठन, जो सपना देखा था वो सपना राजस्थान की जनता की आंखों में चमक रहा है, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? शेखावत साहब। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में एक कॉमन मैन कहे जाने वाले या आम आदमी के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी अभी कुछ देर में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी भी शपथ लेंगे। राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और जो वादे, जो मुद्दे हम लेकर इन चुनावों में गए, विधानसभा चुनावों में गए, उन तमाम मुद्दों को हल करने की दिशा में आज से ही नई सरकार का कामकाज शुरू होगा। पिछले 5 साल कांग्रेस शासन में जो भ्रष्ट और निकम्मा शासन रहा राजस्थान का, राजस्थान की जनता ने ईवीएम की ताकत के माध्यम से उससे मुक्ति कराई और आप निश्चित रूप से ये भरोसा रखिए कि आने वाले 5 साल राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। डबल इंजन की सरकार जो बनी है, बड़ी तेज गति से केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान में नए विकास की कीर्तिमान गढ़े जाने वाले हैं।
बिल्कुल राजकुमार जी, एक टिप्पणी आपकी भी चाहता हूं, क्योंकि जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह है, पिछली दफा जब आपकी सरकार आई थी तब भी यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था अल्बर्ट हॉल के सामने। बिल्कुल, मैं मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की और शपथ ग्रहण की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में उनके साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री जो आज शपथ लेंगे, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान उम्मीद करते हैं कि वो राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद करती है। लेकिन राजकुमार जी, बिल्कुल एक जमीनी कार्यकर्ता और एक कॉमन मैन के तौर पर जो है उनको चुना गया है मुख्यमंत्री के तौर पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल को। आपको क्या लगता है कि कितने खरे उतरेंगे राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता उम्मीद करती है कि भजनलाल जी बेहतर सेवा करेंगे राजस्थान की। जिस तरीके से हमने 5 साल राजस्थान की बेहतर सेवा की थी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास राजकुमार जी, और इसको लगातार जारी रखेंगे। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा हम रुक कर लेते हैं बाबूलाल का। बाबूलाल, तस्वीरें दिखाइए, नजारा दिखाइए। गुलाबी नगरी की ये नई सुबह है, एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनने जा रहा है राजस्थान में। जी बिल्कुल, एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आज से एक नया युग राजनीति में शुरू हो रहा है और आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और पीएम मोदी के प्रति जो आकर्षण है वो बरकरार है, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री राम के नारे भी गूंज रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यानी कि आज जब भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के बाद में जनवरी महीने में भगवान राम का मंदिर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा, वो भी राष्ट्र को समर्पित होगा। तो आप देखिएगा इतना जोश और उल्लास और लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इस वक्त। तो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है आज इस पल का गवाह बनने के लिए। और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, क्योंकि भजनलाल शर्मा इतिहास रचने जा रहे हैं। पहले ऐसे राजनेता जो विधायक बनते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से आई हुई जनता सुबह से यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रही है दोपहर होने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और अल्बर्ट हॉल के सामने वो भी साक्षी बनेंगे भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के। तो आज जो है सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद माना यह जा रहा है कि शाम को मंत्रिमंडल का भी गठन किया जा सकता है, बाकी कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं है, सस्पेंस इस पर बरकरार है। लेकिन यहाँ जो प्रदेश की जनता आई हुई है वो तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रही है कि कब वो आए, कब वो शपथ लें और एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। 25 साल का गहलोत वसुंधरा का राजे का जो दौर था, अब उस पर विराम लगा है। बारी बारी से गहलोत और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बना करते थे। जब भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें आती थी तो पहले से चेहरा तय होता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने बिना कोई चेहरा आगे किए पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और जनता ने छप्पर फाड़ कर बीजेपी को जो है बहुमत दिया। 115 सीटें उनको मिली और अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। तो ये जो जोश है एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का, वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सर चढ़कर बोल रहा है और बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि पार्टी कार्यकर्ता। बिल्कुल बाबूलाल, तस्वीरें भी हम आपसे देखते रहेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे, और तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। भजनलाल का आज राज तिलक, या यूं कहें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजन युग की शुरुआत आज से होने जा रही है। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के तौर पर भी करीब 33 सालों का जो सूखा था वो खत्म होने जा रहा है और इस लिहाज से कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में खुशी की लहर है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले, सबसे तेज ये तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर, ये सीधी तस्वीरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार यहां पर वीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और बाकी मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह, और इस समारोह में
शिरकत करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कई डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे और जो मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, करीब 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पहले तो आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। राजस्थान में एक भजनलाल शर्मा जी का शपथ विधि होने जा रहा है और ये राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मोदी जी के 9 साल के कार्य को, इस देश में 9 साल मोदी जी ने जो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया है, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उस गारंटी को मोदी जी के लोगों ने अपनाया है और कांग्रेस के गारंटी को ठुकराया है और इसलिए यहाँ पर बहुत ही जोरदार जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हासिल हुई है और ये विश्वास जो जनता ने जताया है, इसलिए हमारे महाराष्ट्र की जनता की ओर से राजस्थान की जनता को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 2014 में 24 में क्या रिफ्लेक्ट होगा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? ये तो लोगों ने अभी मोदी जी को 2024 की प्रधानमंत्री होने की गारंटी दे दी है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी प्रगति, पूरे दुनिया में जो आज हमारे देश का नाम पूरे आदर सम्मान के साथ लिया जाता है और इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार 2024 में लोग चाहते हैं और उसी की एक शुरुआत इस 3 राज्यों में लोगों ने दिखलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। सहयोगी आसिफ खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अभी और मेहमानों के पहुंचने की अगर हम बात करें, कौन कौन पहुंचने वाले हैं? जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां से जयपुर एयरपोर्ट से ओथ सेरेमनी के लिए रवाना हुए हैं और इसके बाद में जो बड़े चेहरे जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार इस समय किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि वो जो है कुछ देर के बाद में पहुंचेंगे। चार्टर्ड विशेष विमान से आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है 11:40 के करीब पहुंचेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 11:45 पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 10:45 तक बाहर आएंगे। शिंदे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बसवा जो है वो थोड़ी देर के अंदर जो है पहुंच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर इस समय वीआईपीओ का जो है वो पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ जितने भी गेस्ट अभी तक पहुंचे सभी को अलग अलग जो है बिल्कुल आसिफ नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सीधे रुख कर लेते हैं बाबूलाल धायल का। सहयोगी बाबूलाल धायल अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने मौजूद हैं इस वक्त। और बाबूलाल, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे का समय है? जी अभी तो बहुत वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन जो दूर दराज के लोग थे वो सुबह से आ गए थे और अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने की जो जगह है वो भरती हुई, यानी कि अब तिल रखने की भी जगह नहीं बचेगी। जो आम लोगों के लिए जगह रखी गई थी वो आप ठीक सामने देख सकते हैं कि जहां तक निगाह जा रही है आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भजनलाल की ताजपोशी का गवाह बनने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में कितना जोश और उत्साह है और भारत माता के जयकारे गूंजते हुए सामने दूर तक आप देखेगा, जहां तक भी निगाह जा रही है लोग ही लोग हैं। यानी कि बीजेपी ने अरेंजमेंट मुश्किल से कोई 25,000 लोगों का किया था, लेकिन लग ये रहा कि ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और जहां तक निगाह जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और सामने देखेगा अल्बर्ट हॉल और ठीक उसके नीचे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे और उसके सामने अब आप देखिएगा कि ये जगह ऐसी है जो आपको यानी कि ब्रिटिश काल से लेकर के और रजवाड़ों के दौर से लेकर के और लोकतंत्र की याद दिलाती है। और
ठीक सामने जो पहाड़ी है जिसको नाहरगढ़ बोलते हैं, वहां पर गढ़ गणेश का मंदिर है। दूर तक मैं अविनाश को कहूंगा कि वो बताएं एक बार, जो पहाड़ी वहां पर गढ़ गणेश का मंदिर है, ठीक उसके नीचे पहाड़ी के नीचे एक गोविंद देव जी का मंदिर है। और फिर जो है जयपुर को अप्रकाशी भी कहा जाता है, जहां पर मंदिर ही मंदिर हैं और यहाँ के जो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनमें आस्था का सैलाब उमड़ता है और सुबह सुबह सब लोग गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। और आज बहुत ही मुबारक मौका है क्योंकि जन्मदिन के मौके पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत उन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन करके करी है। तो आज का दिन जो है बहुत कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है जब पहली बार जीता हुआ कोई विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है, तो ये मौका बेहद खास हो जाता है। और जो लोग उनके साथ में जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उनमें एक बिल्कुल बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक टिप्पणी हम अपने मेहमानों से भी लेते रहे। जयमिनी साहब, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? राजस्थान की संग्रहालयों की बात करें, सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये अल्बर्ट हॉल, 1876 में निर्माण हुआ, सबसे पुराना संग्रहालय, और यहाँ इसके ठीक सामने से नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और आज भरतपुर के अटारी गांव में जन्मा भजनलाल राजस्थान का सिर का भाल बनता जा रहा है, भाल का तिलक बन गया है 12:05 पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव में जन्मा जाए आदमी वो जानता है गांव की समस्या क्या है, तो निश्चित रूप से वो जिसके आराध्य हैं उनके, वो भी गिरिराज धरण है। और आपको पता है गिरिराज धरण जो पर्वत है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जब इंद्रदेव नाराज हो गए और वर्षा घनघोर शुरू कर दी तो भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर सबको लेकर सारी तमाम जो भी ब्रज के निवासी थे उनकी रक्षा की। तो आज उसी गिरिराज धरण का भक्त अगर शपथ ले रहा है तो राजस्थान में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी हो रहे हैं। इसके अलावा सनातन में राम भद्राचार्य जी जैसे जो बिल्कुल जयमिनी साहब, बिल्कुल जयमिनी साहब, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, सरपंच से लगा करके सीएम तक का सफर, और ये देखिए ये बताता है कि ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या आम आदमी की उम्मीदें आपकी सरकार से और ज्यादा बढ़ जाएंगी? निश्चित रूप से किसी कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे आदमी को अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का मादा रखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी मादा रखती है। एक लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों में काम किया, सरपंच भी रहे और 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए जिस तरह से उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, आप भरोसा रखिए कि आने वाले 5 साल उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सुखद रहने वाले हैं। जो गारंटी मोदी ने चुनाव से पहले दी, उन तमाम गारंटी, चाहे वो 450 रुपये में सिलेंडर की गारंटी हो, चाहे घोटालों और पेपर लीक के दोषियों को जेल भेजने की गारंटी हो, चाहे जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई उनको मुआवजा देने की गारंटी हो, केजी से पीजी तक बेटियों की फ्री पढ़ाई की गारंटी हो, 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि की गारंटी हो, महिला सुरक्षा का सुदृढ़ वादा हो, भ्रष्टाचार और माफिया मुक्त शासन की शुरुआत हो और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की गारंटी। इसके साथ ही पर्यटन में 2,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 5 लाख नौजवानों को रोजगार की गारंटी और आने वाले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी में नौजवानों के सृजन की गारंटी। इन तमाम गारंटियों को पूरी करने की दिशा में ये जो कॉमन मैन का सीएम है, निश्चित रूप से राजस्थान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं। और इसकी शुभ घड़ी का मौका आज है जब देश भर के बड़े नेता, विभिन्न राज्यों के राजकुमार जी, हमारी राजकुमार जी, राजकुमार जी, बिल्कुल साधारण से परिवार से एक व्यक्ति जब उठ करके आता है और प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण गद्दी पर या सत्ता पर मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन होता है तो उम्मीदें जनता की उतनी बढ़ जाती है। लेकिन आप इसे विपक्ष के तौर पर कैसे देख पा रहे हैं?
बिल्कुल आप ठीक करें। साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है, आम कार्यकर्ता में भी खुशी की लहर है, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आता हो। ये अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं। वरिष्ठ नेताओं को भी निपटा दिया है। जिस तरीके से उनकी परंपरा रही है, दिल्ली से लेकर निपटाते आ रहे थे, वो एमपी में निपटाते आए, छत्तीसगढ़ में निपटाते आए, राजस्थान में भी निपटाया। तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार कर रही है। लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कांग्रेस पार्टी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती है और यह उम्मीद करती है कि राजस्थान में वो बेहतर सेवा करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे और हमारी जो पुरानी सरकार थी उसकी जो शानदार योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाएंगे। उनमें अगर कोई छोटी मोटी कोई कमी थी तो उसको दुरुस्त करके बेहतर सेवा करेंगे। बिल्कुल। गोयल साहब, क्या बदल जाएगा आज राजस्थान में आपके लिहाज से, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एक ग्रामीण परिवेश से, साधारण से परिवार से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री मनोनीत किया, आज वे शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए, बदलाव बहुत आएगा इससे, क्योंकि जिसने ग्राउंड पे गरीबी देखी है, जिसने संघर्ष किया है और वो जनता की परेशानियों को समझता है, उसको पता है ग्राउंड पे क्या चैलेंज है, लोग क्या चाहते हैं। तो ऐसी जब सरकार आती है, जब ऐसे नेता आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। और क्योंकि वो अभी युवा भी है, उनकी एज भी है, और जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि निपटा दिया, निपटाना नहीं होता। बेसिकली इसको कहते हैं कि जब एक एज हो जाती है तो एक रिटायरमेंट या उनको एक फिर आगे शीर्ष नेतृत्व में केंद्रीय राजनीति में लाया जाता है, तो इसको निपटाना नहीं कहते, इसको एक बदलाव कहते हैं। पॉजिटिव बदलाव किया जाता है, इससे देश की जनता को, राज्य की जनता को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रियंका के पास चलते हैं, अल्बर्ट हॉल के सामने। प्रियंका, अगर आप दिखा पाए तो मंच की तस्वीरें दिखाई जरा, और बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त कौन कौन से अतिथि वहां पर पहुंच चुके हैं। हेमंत, देखिए ये गारंटी मोदी की गारंटी है। अल्बर्ट हॉल पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर कुछ ही समय में खास मेहमान पहुंचेंगे। यहां पर मनोनीत मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसे लेकर देखिए रिहर्सल किए जा रहे हैं। जब यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां पर किस तरीके से कोई चूक ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसे लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और रिहर्सल की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मंच से भी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंच यहां पर सजाकर तैयार कर दिया गया है। और आज पूरा राजस्थान भगवामय नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हेमंत, यहाँ पर कुछ ही समय में जो खास मेहमान हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के पहुंच रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर असम के भी मुख्यमंत्री शामिल हैं, वो भी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए लंबे वक्त से राजस्थान की जनता भी इंतजार कर रही थी। सभी को इंतजार था कि कब ये दिन आएगा और आज वो घड़ी आ चुकी है। प्रियंका, इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर के वोटिंग की थी। अगर महिलाओं की बात करें, कितनी उपस्थिति आज यहाँ पर महिला शक्ति की देखने को मिल रही है? है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नीचे से, ग्राउंड लेवल से उतरा हुआ व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। लेकिन ये हुआ है, मोदी राज में हुआ है। और यही वजह है कि आज हर कार्यकर्ता ये उम्मीद लेकर चल रहा है कि मोदी है तो कुछ भी पॉसिबल है। हेमंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के ठीक बाहर से। आसिफ वहां पर लगातार मौजूद है। लगातार मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्रियों की बात हम करें, क्या कुछ कहेंगे वो, मीडिया से अगर बातचीत करते हैं तो हम वो सुनवाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए सीधी तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज आसिफ भूपेंद्र पटेल यहां पर पहुंच चुके हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर एयरपोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीरें थी, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पर पहुंच चुके हैं। और कुछ खास मेहमानों की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, जिसमें से या तो पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं।
और ये जो तस्वीरें आ रही है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे भजनलाल शर्मा के माता पिता की तस्वीर है और ये राह इस बात की देख रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद उनका बेटा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा। एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास, एक नया रास्ता राजस्थान के लिहाज से कि एक साधारण से परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ बेटा राजस्थान के सर्वोच्च जो कुर्सी है सत्ता की, उस तक आसीन होने जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं भजनलाल शर्मा। उससे ठीक पहले देखिए अपने माता पिता का आशीर्वाद देते हुए भजनलाल शर्मा अपने परिवार के साथ, और वो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर भजनलाल शर्मा अपने माता पिता के पास शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हुए, और देखिए कैसे अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं भजनलाल शर्मा, उनके पैर धो करके। और एक बेटे का एक फर्ज होता है, और हमारी सनातन संस्कृति में ये जो तस्वीरें हैं राकेश जी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे देख पा रहे हैं आप इन्हें? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और बड़ा हृदय जो आनंदित है किस तरीके से एक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और उनके चरण धो रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो एक बड़ा एक मतलब आज भजनलाल शर्मा एक नए सफर पर चल पड़े हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर। उस सफर में उससे पहले अपने माता पिता के चरण धोकर के उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी अद्भुत दृश्य है बिल्कुल ये, और गदगद करने वाला दृश्य है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है और वो देश की, जो प्रदेश की जनता है, उसको भी पिता तुल्य और सम्मानित दृष्टि से देखेगा और उसकी भी इसी तरीके से सेवा की जाएगी और प्रदेश को एक नए विकास की तरफ लेके जाएंगे। हर बेटे का एक कर्तव्य होता है अपने माता पिता को जो है वो सबसे पहले, क्योंकि प्रारंभिक गुरु वही होते हैं माता पिता। ये कहा जाता है हमारी सनातन संस्कृति में कि सबसे पहले गुरु जो है, सबसे पहले जो शिक्षक है वो माता पिता ही होते हैं, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर जब बेटा आगे बढ़ता है तो भजनलाल शर्मा बनता है। ये इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं और जिस तरीके से भारतीय परंपरा रही है उसका निर्माण किया जा रहा है और बड़ा आनंद हो रहा है इस दृश्य को देख के। और उनके माता पिता को देख के भी लगता है बड़ा साधारण जीवन उन्होंने जिया है। देश के हर बेटे के लिए ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, सभी के लिए मायने रखती है। सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल साधारण परिवार से जैसे नजर आ रहा है उनके माताजी और पिताजी, तो मुझे लगता है इस तरीके से साधारण एक व्यक्ति जब सत्ता में आता है, जैसे मोदी जी भी एक बड़े साधारण परिवार से निकले और बड़ा संघर्ष में जीवन करके आज देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे और आज मतलब वर्ल्ड के अंदर उनका एक नाम है, एक रैंकिंग अगर आती है वर्ल्ड नेताओं में तो नंबर 1 आ जाते हैं। गोयल साहब, आज राजस्थान को 14वां मुख्यमंत्री मिलेगा और उससे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री अपने माता पिता के चरणों में उनके चरण स्पर्श करके, उनके चरण धो करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उन्हें गुलाब की माला पहना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के कि आपने जो शिक्षा दी, आपने मुझे इस दुनिया में आने का मौका दिया, उसके बाद एक बेहतर बेटा बनाया, बेहतर नागरिक बनाया, और अब उस बेहतर नागरिक के फर्ज को निभाने के लिए मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने जा रहा हूं, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वो अपनी पत्नी के साथ आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता का, और ये बेहतरीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। भजन युग की शुरुआत जैसे कि हम कह रहे थे, और उस युग की शुरुआत के ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं जब कुछ ही देर बाद में भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हो जाएंगे। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी रविंद्र। बिल्कुल, जैसा आपने बताया हेमंत कि ये तस्वीरें बेहद ख़ास हैं। सनातन परंपरा, संस्कृति, हमारे देश की जो रिवाज है, जो परंपराएं हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से अपनी जड़ों से जुड़ने वाला व्यक्ति कामयाब होता है। और जब देखा था कि मुख्यमंत्री को नामित किया गया था बीजेपी की विधायक दल की बैठक में, उसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ही सबसे पहले भरतपुर में भजनलाल के परिवार में उनके माता और पिता से बात की थी और उनकी माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और बंसीवाले की जयकारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम करेंगे, देश की या यूँ कहें कि प्रदेश की जनता के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और आज जन्मदिन है, ये एक तस्वीर नहीं है, क्योंकि गौ माता का भी स्थान हमारे
सनातन में बहुत ऊपर है और जिस तरीके से उन्होंने हरा चारा खिलाकर अपने जन्मदिवस के तौर पर वहाँ सेवा की। और ये सिर्फ यकीन मानिए कि ये तस्वीरें आज भर के लिए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की परंपरा और जड़ों से जुड़े हुए भजनलाल शर्मा हैं वो लगातार इस तरह के काम में लगे रहते होंगे। और आज चूंकि दिन खास है, आज उनकी ताजपोशी है, आज उनका राज तिलक है, आज मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की जनता के लिए वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो इस लिहाज से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। और माता पिता के चेहरों को देखिए, फक्र इनमें दिखाई दे रहा है, संतोष इसमें दिखाई दे रहा है और ये उम्मीद भी है कि जिस तरह से माता पिता के तौर पर आपने हमारी सेवा की, उसी तरह से आप दीन जनों की यानी प्रदेश के लोगों की भी भरपूर सेवा करेंगे। तो अपने आप में खास है, किसी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे किसी का दिल टूटे या दिल हल्का हो, बल्कि दिल फक्र से भर जाता है। और ये उम्मीद जगती है कि हाँ, भजनलाल शर्मा अगर आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बाद उनका एक्शन इसी तरीके से प्रदेश की जनता के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें सेवा का भाव होगा। राकेश जी बिल्कुल, ये पूरा सेवा भाव से ही इस चीज़ को किया जा रहा है, कोई स्वार्थ भाव नहीं है इसके अंदर, पूरा सेवा भाव दिखाई दे रहा है। और सेवा भाव जब एक इंसान में होता है, जब एक राजनेता के अंदर होता है, और जो राजनेता धार्मिक होता है, जो राजनेता धर्म का पालन करता है, संस्कृति का पालन करता है, अपने आदर्शों का पालन करता है, वो समाज को अच्छा दे सकता है। वो भ्रष्टाचार भी कम करेगा, वो अपराध भी कम करेगा, वो देश का, क्षेत्र का, जनता का विकास के लिए बहुत सारे कार्य करेगा। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा दृश्य है। और संस्कारी भजनलाल शर्मा जी जो है वो अपने माता पिता की जो सेवा कर रहे हैं, इससे सभी जो युवा हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने बड़ों का आप सम्मान जब करते हैं, बड़ों का जब आशीर्वाद लेते हैं, तो आप किस तरीके से अपनी सभी परेशानियों का भी हल करते हैं और किस मुकाम पे आप पहुंच सकते हैं अगर आपको बड़े लोगों का, अपने परिवार का आशीर्वाद मिलता है तो। और एक बात देखो हेमंत, ये भी खास है कि जब ये नामित हुए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अस्थायी तौर पर जो गेस्ट हाउस है विद्युत विभाग का, वहां पर इनके आवास को रखा गया, क्योंकि शपथ लेंगे उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास में ये पदार्पण करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी इस वक्त जो इनका जवाहर सर्कल स्थित जो बालाजी टावर में घर है, वहीं पर अपने माता पिता के बीच में पहुंचे, तो ये भी अपने आप में सादगी को दर्शाता है। ये भी बताता है कि मेरा परिवार अपनी तरफ है, मेरी जिम्मेदारियां अपनी तरफ है और मैं दोनों ही जिम्मेदारियों को समानांतर निभाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। बिल्कुल, रविंद्र, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश भी यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आया स्क्रीन पर, जब ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और आप ठीक कह रहे थे कि हर दीन दुखियारी की सेवा, प्रदेश के लोगों की सेवा, माता पिता की सेवा तो करते ही आए हैं, इसके साथ अपने परिवार के साथ पूरे प्रदेश को ही परिवार मान करके चलने वाले भजनलाल शर्मा आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो संकल्प यही होगा राकेश जी कि पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार किया जाए, अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे योजनाएं पहुंचे, कैसे उनको सहूलियतें दी जाए। देखिए हेमंत जी, ये तो बिल्कुल तय है कि आने वाले आप 2 से 3 महीनों के अंदर ही इतना ज्यादा विकास राजस्थान के अंदर दिखेंगे कि जो अंतिम पंक्ति में भी है उसको भी उसका लाभ मिलेगा और किसानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, सभी के लिए काम किया जाएगा। और 2000 जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कैसा फील होता है? कभी एक छोटे से भगवान की कभी आपने सोचा था एक साधारण व्यक्ति होता, आप साधारण लोग? भगवान की लात हो देखते हैं आप, अब क्या लगता है आप प्रदेश के मुखिया बन गए सरकार के, भगवान बहुत बढ़िया काम कर रहे हो एकदम राजस्थान की जनता। अब तो आपको, क्योंकि आपके साथ ही उनकी जिम्मेदारी जो है पूरे राजस्थान की भी है, पूरे राजस्थान की, जैसे राजस्थान ने उसके साथ प्यार निभाया ऐसे आपको प्यार निभाना, जनता को प्यार देना। आज आपसे मिलकर गए, क्या आशीर्वाद दिया आपने? यही आशीर्वाद दिया कि जैसे जनता ने पूरी भगवान ने राजस्थान ने प्यार दिया, जैसे बेटा उसको प्यार दो, हाँ, जो कुछ समस्या हो उसको मिटो। जनता ने प्रेम दिखाया। मोदी जी ने आपको मौका दिया। मोदी जी ने मौका दिया, तो आप मोदी जी को, पूरे संसार को, भाजपा की पार्टी को आप प्यार ठीक। नरेंद्र मोदी जी आज भजनलाल जी को परिवार के साथ साथ पूरे राजस्थान भी उनका परिवार है। राजस्थान भगवान सब दिया है, भगवान
क्या कुछ करना चाहिए उनको, आपने को क्या आशीर्वाद दिया है? अब जो भगवान भगवान के को सब हम तुम सब भगवान के कहे तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, सब बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या करना चाहिए जनता के लिए, आपने कुछ? जनता आनंद करना चाहिए, जनता खूब। हाँ, जनता खूब। और वही पेट बहुत जानते 30 वर्ष की राजनीति। हाँ, है। क्या आपने कभी सोचा था साधारण परिवार ऐसे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाए? देख भैया, ना बताओ, भगवान के ऊपर लीला है, लीला है भगवान की। हाँ, लीला है भगवान की। कुछ जन का हल कर दे, जन का कर दे, बाकी माया अलग है, भगवान की माया अलग है बेटा। हम तो काश्तकार हैं, जिम्मेदार हैं। हाँ, ये कि लल्लू है हमारे, 3 लाली छोटी सब। किसका वो मानते हैं आप? क्या प्रधानमंत्री ने एक तरीके से उनको आशीर्वाद दिए? सबने आशीर्वाद दियो भैया, सबने आशीर्वाद दियो। हाँ, सब आशीर्वाद, सब आशीर्वाद भगवान। आप जाएंगे शपथ ग्रहण में भी? जाऊंगा, जो तो भरतपुर से यहाँ आयो। आगे नहीं जाएंगे, ने यही कहा। और ये बिल्कुल हर्ष का विषय इस तरीके से है। और जो अभी तक भजनलाल शर्मा को नामित किया गया और उसके बाद से ही पूरे तरीके से एक्टिव मोड में वो नजर आ रहे हैं। और फिर आज जब वो शपथ ग्रहण करेंगे तो फिर यूं कहें कि उनके कुछ फैसलों का इंतजार होगा, किस फाइल वो दस्तखत करते हैं उसका इंतजार होगा। और कुल मिलाकर ये बीजेपी आश्वस्त होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए भरोसा रखा भी है कि अगर नई पीढ़ी को मौका दिया है तो लंबी रेस वो दौड़ने वाले हैं। मिथिलेश जैमिनी जी। देखिए, निश्चित रूप से आज भजनलाल ने यह साबित कर दिया, भजनलाल जी ने, कि जो वेदों में कहा गया है कि तू मुझे ढूंढता जब किसी जंगल और वन में था, मैं तुझे ढूंढता किसी दीन के वतन में था, तो इन्होंने आज प्रमाणित कर दिया है कि वो जो जनता को जनार्दन मानते हुए, जैसे उनके पिताजी ने कहा है कि हर आदमी में भगवान है, तो हर आदमी को भगवान मानकर सेवा करने का संकल्प दिखा है। और आज के युग में जो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की प्रथा चल पड़ी है और कई लोगों को व्यथा है कि उनकी माता पिता की सेवा नहीं होती है, उनके लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले सीधा संकेत दिया है नौजवानों से कि चकाचौंध में मत खो जाना, इन्हीं चरणों से आपकी कामयाबी का सूत्र निकलेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है। बुढ़ापे की लाठी नहीं, बुढ़ापे की लाठी औलाद बने, ये आज मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने संकेत दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आम जो गांव का आदमी है, आम उनकी जो सरलता है, सहजता है, वो उनके पूरे चारित्र से परिलक्षित होती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए और तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से फेंको। ये भी भजनलाल ने प्रमाणित कर दिया है कि अगर आप निष्ठा से किसी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। और जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है कि 2015 में जब दिल्ली चुनाव हार गए थे, जब बिहार में गठबंधन जीत गया, एक बार सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं जरा, एक बार ऑडियो अप कीजिएगा सीएम साहब का। जी हाँ, तो ये अभी जवाहर सर्किल के अपने आवास से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर भजनलाल शर्मा जी रवाना हो चुके हैं। सर मिथिलेश जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी किए तो जो भजनलाल का आज जो शपथ ग्रहण समारोह, वो भाजपा के लिए भी एक आशीर्वाद के लिए, भाजपा के लिए भी नई ऊर्जावान हो, क्योंकि 2015 में जब दिल्ली में भाजपा का सफाया हुआ, बिहार में गठबंधन हारा, उसके बाद में निश्चित रूप से जो भाजपा का मार्गदर्शक मंडल है उसने पत्र लिख दिया था कि आप विचार करें। और 2016 में नोटबंदी लाए, 2017 में यूपी जीत के मोदी जी का कद बढ़ गया। उसके बाद में हिमाचल हारा, कर्नाटक हारा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा नजर आने लगी। लेकिन अचानक मोदी जी ने 2023 में फिर पासा पलट दिया और तीनों राज्यों में जिनमें प्रचंड जीत जो भाजपा ने दर्ज की, उससे हिंदी पट्टी में जो भाजपा का डंका बुलंद होता था वो फिर से बुलंद होता गया। और 2024 में
मोदी जी के लिए फिर से प्रधानमंत्री बनने की राह में भजनलाल शर्मा का जो निर्णय है उनको मुख्यमंत्री बनाने का बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि अगर कास्ट इक्वेशन भी देखें तो हिंदुस्तान में 30 प्रदेश हैं, 30 में किसी में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, ये पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। तो अगर हम बात कर लें तो यूपी में लगभग 4 करोड़ की आबादी ब्राह्मणों की है। राजस्थान में भी जो राम मंदिर बनने के बाद में जो कांग्रेस का कोर वोट कहा जाता था ब्राह्मण, पूरी तरह शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ से आ गया है, वो भी पूरी तरह से रिचार्ज हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो गिरिराज जी के भक्त हैं, और गिरिराज जी का जो भक्त होता है उसकी एक ही होता है कि वो सब में बंसी वाले को देखता है। तो वो सब में बंसी वाले को देखकर सबको साथ लेकर विकास करेंगे। और निश्चित रूप से राजस्थान में जो आर्थिक अव्यवस्था है इस समय 5,59,000 करोड़ का है, वो सरपंच रहे हैं। सरपंच पहला जनप्रतिनिधि होता है तो चेक पर साइन करता है, ना एमएलए साइन करता है ना एमपी साइन करता है, इसलिए वो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको बेटर ढंग से समझते हैं। इसलिए सरपंच को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय निश्चित रूप से जो पंचायती राज जो भारत में सबसे पहले राजस्थान में ही शुरू हुआ था नागौर में, उसको एक नई शुरुआत है कि एक सरपंच को मुख्यमंत्री बनाए। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनूठा और सकारात्मक प्रयोग है। हेमंत, हमको लगता है कि एक बार राजकुमार शर्मा जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, देखिए, विचार और विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, आपकी राजनीतिक दल अलग हो सकता है राजकुमार जी, लेकिन सनातन की अगर संस्कृति की बात करें या भारतीय परंपरा की बात करें तो ये तस्वीर कितनी सुखद और कितनी सबक देने वाली है। बिल्कुल रविंद्र जी, पिक्चर ऑफ डे कहते हैं या वीडियो ऑफ डे कहते हैं। शानदार फोटो है, एक बहुत बड़ा संदेश देता है उन बच्चों को जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं या फ्लैट्स में बंद कर देते हैं। आज उन माता पिता को इस फोटो से सीखना चाहिए कि आज एक राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ माता पिता के चरण धो रहे हैं और अपने घर के जो मंदिर हैं उसमें भी ढोक लगा रहे हैं। तो ये अच्छी परंपरा है और ये परंपरा तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन आजकल के बच्चे इन सब बातों को भूल गए हैं, चकाचौंध में खो गए हैं। और आज मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके कि नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है वाकई बहुत तारीफ़ काबिल है। मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और उन सब माता पिताओं को भी आज धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज अपने संस्कारों को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से भजनलाल जी को, कांग्रेस पार्टी की ओर से भजनलाल जी को जन्मदिन की और नई ताजपोशी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बिल्कुल। और सुरेंद्र जी भी उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस का साथ भी इस निर्णय को लेकर के आपके साथ है, लगता है कि अंत्योदय का जो सपना था वो अब पूरी तरह से साकार होगा राजस्थान में? निश्चित रूप से जिस तरह की भावुक कर देने वाली तस्वीरें हम सब लोगों ने आपके स्क्रीन पर देखी हैं, तो ये तय है कि एक कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर बना है। जिस तरह से साधारण परिवार में उनका पालन पोषण हुआ और जिस तरह के संस्कार उनको मिले हैं, हम सब लोग ये उम्मीद तो करेंगे ही कि राजस्थान के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए वो उसकी बेहतरी के लिए अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दरअसल कुछ समय पहले जब मेरे मित्र राजकुमार जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे थे, मुझे लगता है कि इनके साथ एक दिक्कत है। इनकी पार्टी में एक जो बड़ा झगड़ा है कि ये जनरेशन शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसी की कुंठा कांग्रेस पार्टी के लोगों में है, नई पीढ़ी के नौजवान लीडरशिप में है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मादा दिखाया, हिम्मत दिखाई और एक सेकंड लाइन लीडरशिप को बिल्कुल फ्रंट लाइन में लेकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से आप मानिए एक परंपरा रही है, एक परंपरा रही है, लेकिन बुजुर्गों को या वरिष्ठ नेताओं को निपटाओ ये भी गलत बात है। कहीं नहीं, हमारी पार्टी में जितना बुजुर्गों का सम्मान मिलेगा वैसा कांग्रेस पार्टी में मिलेगा नहीं। आप देखिए 1977 में भैरव सिंह जी को कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी, एक मिनट। और रविंद्र जी, मैं राजकुमार जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यही अल्बर्ट हॉल था, यही 2018 का दिन था और सचिन पायलट को बतौर मंत्री शपथ दिलाई गई और अशोक गहलोत ने अपनी शान में इतनी गुस्ताखी समझी कि मंच पर चढ़कर यह नहीं कहा कि उप मुख्यमंत्री है। उस समय जो अविनाश पांडे थे उनको मंच पर जाकर उप मुख्यमंत्री कहना पड़ा। तो आपके दिलों में तो जनरेशन के लिए इतनी नफरत थी, उसी का तो खामियाजा आपने भुगता है और आप सच स्वीकार नहीं करते हैं। अरे मिथिलेश जी, आप 2018 की बात कर रहे हैं, हम 2023 की बात आपको बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा
ये कहते हैं कि जो निमंत्रण पत्र है उसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख कर दिया। आप तो 2018 की बात करें, 2023 की बात, वो तो बीजेपी को लेकर भी कह रहे हैं। और कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में डीके शिवकुमार जब शपथ लेते हैं तो यही अशोक गहलोत जी पीछे बैठे होते हैं, जब नहीं बोलते हैं। खुद करे तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला। ये कांग्रेस की दोहरी नीतियों की वजह से ही कांग्रेस का ये हश्र हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। कुल 17 राज्यों के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम यहां पर आज पहुंच रहे हैं और मुख्य अतिथियों जो अतिथि हैं इनके साथ साथ संतों का सानिध्य भी रविंद्र आज रहने वाला है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री यहां पर आ रहे हैं। ये लगातार आने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। न्यूज 18 राजस्थान का कैमरा, न्यूज 18 राजस्थान की टीम उस हर जगह पर उस हलचल को कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद है जहां पर भी आज इस बड़ी ताजपोशी को लेकर कोई घटना या कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन राकेश जी, एक सवाल मेरा, या यूं कहें कि एक जानकारी हम चाहेंगे। जिस तरीके से 17 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और इसके अलावा चूंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं और अलग अलग धर्म गुरु भी यहां पर आमंत्रित किए गए हैं। जिस तरीके से हम बात करें इंडी अलायंस या कोई और दूसरा घटक दल यूपीए जब हुआ करता था, वो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश होती थी एकजुटता की। आज ये एकजुटता, आज ये पावर दिखा रही है बीजेपी या कहें कि एनडीए अलायंस, उनकी तरफ से भी एक बड़ी ये कहें कि मैसेजिंग की जा रही है। नहीं, भाजपा की तो अपनी ताकत दिख ही रही है। भाजपा जिस तरीके से अभी 3 राज्यों में बहुमत लिया है और कांग्रेस का क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन हाई था कर्नाटक और हिमाचल की वजह से, और एक भ्रमात्मक प्रचार भी उन्होंने किया करने की कोशिश की। मैं 2024 के लिहाज से कह रहा हूं कि देखिए 2023 का सेमीफाइनल तो जीत लिया हमने, लेकिन 2024 में हम सब साथ हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं कि उन्होंने एक भ्रामक प्रचार किया, मोदी मैजिक खत्म हो गया। पर इन जो सेमीफाइनल हुआ है 2023 का, जिस तरीके से बहुमत से सरकार बनी 3 राज्यों में और जहां भी तेलंगाना में भी वोट प्रतिशत बढ़ा बीजेपी का, वो 2024 की राह को आसान करता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया अलायंस के अंदर जिस तरीके से अभी भ्रष्टाचार के, अभी आपने देखा कि साहू जी के यहाँ से करोड़ों रुपए निकला और सारा इंडिया अलायंस चुप रहा उस भ्रष्टाचार को लेके। तो देश की जनता ये सारी चीजें देखती है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, उन्हें पता है कौन पार्टी स्वार्थवाद पे काम कर रही है और कौन से ऐसे नेता हैं जो सेवा भाव पे काम कर रहे हैं। तो जो सेवा भाव पे काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी साफ नजर आ रही है, उसी की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान रहेगा। और जो इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उसका विरोध भी नहीं कर रहे, उनकी आवाज नहीं निकलती। 500 करोड़ रुपए वहां अलमारियों से निकल रहा है। अभी अलमारियां और खुलनी बाकी है, अभी प्रॉपर्टी के पेपर निकलने बाकी है, अभी गोल्ड निकलना बाकी है। ऐसे धन कुबेर वो खजाना लेके बैठ गए। 2018 में जो 34-35 करोड़ का डिक्लेरेशन करते हैं अपनी पूरी संपत्ति का, 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि वो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। तो देश की जनता इन सब बातों को याद रखती है और 2024 में इसका खामियाजा पूरे इंडिया अलायंस को, जो मोदी जी कहते हैं गठबंधन गठबंधन को, भुगतना भी पड़ेगा। राजकुमार जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। राजकुमार जी। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे राजस्थान में हो चाहे किसी अन्य प्रदेश में हो, पूरे देश में भ्रष्टाचारी। तो आपने उसके खिलाफ कभी वक्तव्य क्यों नहीं दिया? कोई भी आपका स्टेटमेंट नहीं आया, कोई इंडिया अलायंस में उसके खिलाफ उसे सस्पेंड नहीं किया गया। हम भी लगातार, हमारी एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही थी। ईडी तो आपने धीरेन्द्र साहू पे आपने कोई टिप्पणी नहीं करी, आपने उनको सस्पेंड नहीं किया, आपने उनके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दिया। पूरा इंडिया अलायंस उस पर चुप बैठ गया, मौन बैठ गया। बल्कि कुछ लोग बचाव करते हुए नजर आए कि इसकी जांच करो, पैसा कहां से आया। अरे पैसा उनके यहाँ से मिल रहा है तो उन्हीं का है वो पैसा, कोई रख के तो किसी के घर जाता नहीं है ऐसे पैसा। भ्रष्टाचारी देश की जनता मूर्ख नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रदेश के कोने में हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी पार्टी से आता हो। भ्रष्टाचारी को राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी बार-बार ये बात कहती है। राकेश ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसमें गृह मंत्री अमित शाह की बात भी कर दूं, उन्होंने भी ये कहा कि इतना बड़ी मात्रा में कैश मिला है। और रविंद्र जी, इन्होंने पूरे राज्य को लूट के बीमारू राज्य बना दिया है, जबकि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे खनिज कुछ नहीं कह रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन और सवाल पूछने पर राजकुमार शर्मा बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप ये जवाब क्यों किसी कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया? पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ को बीमारू और गरीब राज्य बना दिया है। वहां से पूरा खनिज पदार्थ इन्होंने लूट के पूरा खनन करके इस पैसे को एकत्रित कर लिया और राज खजाने की स्पष्ट लूट है, पूरा भ्रष्टाचार रही है। खुद चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही था, गरीबों और अमीर की। भारत जुड़ा हुआ है सर, आपको देखने का नजरिया गलत है। भारत जुड़ा हुआ है, भारत को तोड़ने का काम जो आप लोगों ने किया है,
धारा 370 आपने वहां लगवाई, आपने ऐसे कानून बनाए जिससे भारत का विभाजन नजर आया। एक देश के अंदर 2 कानून, 2 झंडे, 2 प्रधान आपने बना दिए। आप कह रहे भारत जोड़ने के लिए निकले, आप शुरू से भारत जोड़ने के लिए निकल रहे थे, सारे के सारे उसका विरोध भी कर रहे हैं। आप 370 के लिए दोबारा उसके पेटिशन लगा रहे हैं। हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि समानता का व्यवहार हो देश में, भ्रष्टाचारी कोई भी हो पकड़ता नहीं जाना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। आपकी बात मैं वही कह रहा हूं, आपकी बात जो नीचे या कहें कि तमाम कांग्रेस के और कार्यकर्ता आप जैसे प्रबुद्ध लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ऊपर के नेताओं को समझ क्यों नहीं आ रही है? आला कमान क्यों नहीं इस पर कुछ अमल कर रहा है? क्या सबको पकड़ने का ठेका मोदी के नेता ही कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी पकड़ा जाना चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। रविंद्र जी, आपके ऐसे विचार है तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, पर आप अपने शीर्ष नेतृत्व तक भी ये मैसेज पहुंचाए कि देश की जनता सब चीजें देखती है और ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती देश की जनता को। अब वापस एक बार राजपूत साहब के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, क्या बदल जाएगा राजस्थान में आज, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, डबल इंजन की सरकार अब से राजस्थान में काम करना शुरू कर चुकी है? देखिए, अगर इस बहस को अपन सही दिशा में ले जाएं तो निश्चित रूप से आने वाली सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। राज्य के जो वित्तीय हालात गड़बड़ हो चुके हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन्होंने कोलैप्स कर दिया, वो एक बड़ा चैलेंज भजनलाल जी के सामने रहेगा। जो राज्य में 5.59 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, ये एक बड़ा चैलेंज है। प्रति व्यक्ति जो कर्ज 38,000 से बढ़कर 70,000 रुपये जो प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है, वो एक बड़ा चैलेंज है। और जिस ढंग से जीएसडीपी का लगभग 40% कर्ज हो गया है, ये तय करता है कि राज्य जो भारी वित्तीय दबाव के अंदर है। जिस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के नाम पे इन्होंने जो इस चीज़ को नहीं देखा अशोक गहलोत जी ने कि पैसा आखिर आ कितना रहा है, और जिस तरह से चाहे जिस तरह का बंटवारा किया, बंदर बांट की, भ्रष्टाचार फैला, उससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत भारी दबाव है। जयमिनी साहब, जो सुरेंद्र सिंह राजपूत कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती होगी नए मुख्यमंत्री के सामने, नई सरकार के सामने, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? वो निश्चित रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री पद की। 19 मिनट का कार्यक्रम ये रहेगा शपथ ग्रहण का, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि बतौर सीएम और बतौर 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 19 मिनट का पूरा कार्यक्रम होगा और महज 19 मिनट में शपथ ग्रहण समारोह ये आयोजित होगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम को शपथ दिलाएंगे। और इस दौरान तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, आम लोगों को भी वहां पर आमंत्रित किया हुआ है। जी बिल्कुल। और इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं सभा स्थल पर, शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार बने हुए। बाबूलाल, बताइए तस्वीरें दिखाते हुए। जी देखिए, शपथ ग्रहण समारोह शुरू ही हो रहा है और मेरे साथ में इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कई मंत्री पद के दावेदार भी हैं। जवाहर मैडम भरतपुर से जीत के आए, पहली बार जीत के आए। मैडम जी, बहुत खुशी है, आज भरतपुर से ताल्लुक रखने वाले भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ले रहे हैं और पूरे राजस्थान का आमजन आज बहुत शानदार तरीके से प्रसन्नता जाहिर कर रहा है कि एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शानदार निर्णय लेकर के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। भरतपुर जिले में चूंकि वो जन्मे हैं, हम साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, साथ पार्टी में काम किया है। भरतपुर जिले को अपार खुशी इसलिए है कि उनका लाडला, उनका जन्मा हुआ भरतपुर जिले में जिसने जन्म लिया वो व्यक्ति आज राजस्थान की कमान संभाल रहा है। बहुत खुशी है। मदन दिलावर 6ठी बार चुनाव जीत करके आए हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत सरकार में भी मंत्री रहे, उसके बाद वसुंधरा जी के साथ में उन्होंने मंत्री पद संभाला था। इस बार फिर बड़े दावेदार हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपके साथ में काम करने वाला प्रदेश का महामंत्री आज मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मित्र, हमने साथ साथ पार्टी में महामंत्री का काम किया है और आज वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मेरे साथ में डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह हैं, जिन्होंने कद्दावर कांग्रेस के नेता विश्वेंद्र सिंह को हराया।
डी कुमेर से। कैसा लग रहा है? भजन जी शपथ ले रहे हैं, आप भी भरतपुर से आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे पारिवारिक नेता हमारे भजनलाल और इस शर्मा वक्त जी को। एयरपोर्ट से भी तस्वीरें आ रही है। रविंद्र मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बाबूलाल, वापस से लौटेंगे आपके पास। इस वक्त सीधी तस्वीरें, मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। राजस्थान सरकार का आज गठन होने जा रहा है। नए सीएम माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखेगी। मैं बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य के राज्य से जयपुर आया हूं। हम सबको मालूम है राजस्थान एक बहुत हमारे लिए देश का बहुत महान राज्य में से आता है। महाराणा प्रताप की धरती है। ये सुशासन के लिए जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में चलेगा और विकास से जनता के लिए नए नए आयाम गढ़े जाएंगे। मेरी अपनी ओर से मेरे मित्र भजनलाल जी को बधाई। राजस्थान में भी नए हैं। तो मोहन लाल यादव की तरफ से बधाई दी गई है। एयरपोर्ट पर उनका आगमन हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर अब वो रवाना हो रहे हैं। और बाबूलाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, 2003 की वो तस्वीर मुझे याद आ रही है जब बीजेपी 3 राज्यों में जीती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ राजस्थान। तब वसुंधरा राजे सिंधिया, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह पोस्टर बॉय थे बीजेपी के इन 3 राज्यों के। अब इन 20 सालों के बाद मोहनलाल यादव, विष्णुदेव साय और भजनलाल शर्मा के तौर पर एक पीढ़ी परिवर्तन, नेता परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जनरेशनल चेंज जो है वो बीजेपी ने किया और उसे बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। मेरे पास डॉक्टर जसवंत यादव हैं, पहले मंत्री रहे, इस बार फिर से चुनाव जीत करके आए बहरोड से। डॉक्टर साहब, सब कुछ नया कर दिया। 20 साल पहले जब आप जीत के आए थे तब वसुंधरा जी बनी थी, शिवराज सिंह चौहान बने थे, रमन सिंह बने थे। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं पार्टी में, से किस तरह से देखते हैं आप? तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। वसुंधरा जी पार्टी की वफादार सिपाही है। उन्होंने जो पार्टी का आदेश दिया उसको सहज पालना की, और ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। सत्ता के अंदर परिवर्तन होता रहता है नेचुरली। नई पीढ़ी का आना भी जरूरी है। उनके स्थान पर नई पीढ़ी आ गई, इससे कोई नया बात नहीं। भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना कितना सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए? सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा। एक बीच का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता गौरव महसूस कर रहा है। सबको इसके अंदर खुशी है। आपको लगता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होगा? पार्टी का ग्रास रूट का वर्कर और ज्यादा पार्टी के लिए समर्पण का भाव प्रदर्शित करेगा और इसका फायदा आने वाले चुनाव मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि आम आदमी कार्यकर्ताओं में ये है कि हमारे बीच का साथी बन रहा है, कल ने काम करेंगे, वफादारी रखेंगे तो हमारा भी नंबर आ सकता है। डॉक्टर जसवंत, क्या मानते हैं, इसे आप उचित मानते हैं कि नए चेहरे आगे आएंगे तो फिर पुराने नाराज तो नहीं होंगे ना कहीं? कोई नाराज नहीं होता। उन्होंने पार्टी को दिया है, पार्टी आज उन्हीं की वजह से खड़ी हुई है। तो नई पीढ़ी को तो सौंपेंगे। इस घर के अंदर पिता होता है, वो खूब काम करता है, सारे घर को संभालता है और बेटे को एक दिन 4 संभाल के जाता है। वही तरीका पार्टियों में बड़े नेता है, वो काम करते हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी मजबूत होती है और आने वाली पीढ़ी को जो कमान सौंपते हैं उनको खुशी होती है। किन शब्दों में आप शुभकामनाएं देंगे भजनलाल जी को? निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता इतने बड़े उसमें हुआ तो ये हमारे लिए सबके गौरव की बात है। उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वो इस मुकाम पर पहुंचे। ये थे डॉक्टर जसवंत यादव जो कि बहरोड से चुनाव जीत करके आए हैं और डॉक्टर जसवंत बता रहे थे कि नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने से पार्टी में नया जोश आता है, नया उत्साह आता है, नई पीढ़ी पार्टी से कनेक्ट होती है। और ये देखिएगा बीजेपी के जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। सुरेंद्र सिंह राठौड़, जब्बर सिंह सांकला, शंकर सिंह रावत, ओटाराम देवासी समेत कई जो विधायक है वो आ रहे हैं। सांसद पीपी चौधरी भी आ रहे हैं। जब्बर सिंह सांकला मेरे साथ। कितनी खुशी है भजन जी, आज शपथ लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी है। भारतीय जनता पार्टी एक डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है आज। और राजस्थान में एक जो कुशासन चल रहा था पिछले 5 वर्षों से, जिससे जनता को निजात मिलने वाली है आज। निजात मिलने वाली है जी। भजन जी से करिश्माई नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। भजन जी में कुशल नेतृत्व की क्षमता है और एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है उन्होंने, वर्षों तक काम किया है। पार्टी के लिए अच्छा वो साबित होंगे।
कैसा देखते हैं? बड़े चौंके होंगे जब ऐलान हुआ कि भजन जी बन रहे हैं तो? नहीं, चौंकने वाली तो बात ही नहीं थी। पहले ही मालूम था कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी टीम है, मोदी जी के पास बहुत अच्छी टीम है और टीम में से ही कोई अच्छा चेहरा निकलने आने वाला था उस समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो और ज्यादा उत्साहित होगा, उसे जरूर लगा होगा कि मैं भी बन सकता हूं, इसलिए जो कंपटीशन पैदा होगा ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। 100% हर कार्यकर्ता को एक आशा जगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी में ही ये इस तरह का संभव है और हर कार्यकर्ता को ये लगा कि कोई भी किसी भी समय कहां भी पहुंच सकता है। तो जब्बर सिंह सांकला किस तरह से चुनाव जीते रहे? आपको लगता है पीएम मोदी के नाम पर जीते, इसलिए चेहरे की कोई जरूरत नहीं थी इस बार? भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं और वो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, जमीनी लेवल पे काम करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले हैं। मोदी जी ने जो इस देश में करिश्माई कार्य करके दिखाया है। जी, मेरे साथ में विश्वनाथ मेघवाल भी हैं, जो गोविंद मेघवाल जो कि मंत्री थे गहलोत सरकार में, गहलोत कैबिनेट में बड़े भारी भरकम मंत्री थे, उनको आप बिल्कुल बातचीत जारी रखिए बाबूलाल, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेना होगा। लेकिन 12:59 से लेकर 1:18 ये वो 19 मिनट होंगे जब आज प्रदेश को नए सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक घड़ी की पल पल की तस्वीरें न्यूज़ 18 के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द